आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। आनंदपाल एनकाउंटर में नया मोड़। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हुई खारिज। आरोपी पुलिस कर्मियों पर चलेगा मुकदमा। क्या आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था? राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। वहीं कोर्ट की ओर से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए। इसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के मामले में एसीजेएम सीबीआई केसेज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज की ओर से भारी आक्रोश व्यक्त किया गया था। प्रदेश भर में राजपूत समाज का गुस्सा उबल कर सामने आया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया था। आपको बता दें, आनंदपाल 24 जून 2017 को चूरू में हुए एनकाउंटर में मारा गया था, जिसे फर्जी बताते हुए खूब बवाल हुआ था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करती है। वहीं कोर्ट में मौका नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मदीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फुट के करीब से चलाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान हैं। घटना का एकमात्र आई विटनेस उसके बयान कराए। उसके बाद में न्यायालय ने सब बयान और आए रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य को देख करके राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर और कैलाश चंद्र के खिलाफ 302 में प्रसंज्ञान लिया है। वह मुझे ये निर्देश दिए हैं कि आप गवाह सूची पेश करें 16 अक्टूबर से और इसकी पैरवी करें। गौरतलब है कि 3 दर्जन से ज्यादा मामले वाले राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल को 24 जून 2017 की रात को मार दिया गया था, जिसे कथित तौर पर एनकाउंटर बताया गया था। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पूरी करते हुए करीब 2 साल पहले इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसको आनंदपाल की पत्नी राज कंवर द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान लेकर अब सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में आगे कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो इस एनकाउंटर में सम्मिलित थे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुंबई में भारतीय नौसेना के शिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग में जल करके आपको बता दें कि झुंझुनू का एक जवान शहीद हो गया है। रविवार को मुंबई स्थित नेवल डाकयार्ड में मरम्मत के दौरान आग लग गई थी और तब से झुंझुनू का जूनियर नाविक सत्येंद्र सिंह सांखला लापता थे। 23 साल के सांखला झुंझुनू की सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के रहने वाले थे और बुधवार सुबह 3 बजे सत्येंद्र सिंह सांखला का शव जो है
नेवी के गोताखोरों ने निकाला है। सितेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से दिल्ली से उनके पैतृक गांव डांगर लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि डांगर गांव में सैनिक सम्मान से शहीद सितेंद्र सिंह सांखला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के सम्मान में गुरुवार सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झुंझुनू का लाल सितेंद्र सिंह जो कि शहीद हो गया, रविवार को जहाज में मरम्मत के दौरान जो है आग लग गई थी। नेवी के गोताखोरों ने सितेंद्र का शव निकाला है। मेरे गांव का राजपूत परिवार का एक लड़का छोटी सी उम्र में भारतीय नौसेना में देश सेवा के लिए गया और छोटी उम्र में ही ये शहादत उसने प्राप्त की। ऐसे गौरव का भी पल है। भारतीय नौसेना में जो जहाज पे काम करते समय कैजुअलिटी हुई और उस दौरान उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ डांगर गांव में उसके राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी।